स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शो अश्वनी शेख में। तो आज हम और आप चर्चा करेंगे चुनावों पर। हिंदुस्तान में उपचुनाव हो रहे हैं, साथ ही बिहार का विधायकी का चुनाव हो रहा है। अच्छी बात है, सशक्त और सुदृढ़ लोकतंत्र के लिए चुनावी प्रक्रिया अनवरत रहनी चाहिए। परंतु एक विशेष बात कि क्या ये चुनाव आम आदमी की जान की कीमत से ज्यादा के हैं और इन चुनावों से किसको क्या हासिल होगा। देखिए, एक चीज बड़ी स्पष्ट है, जो कुछ घटनाक्रम महाराष्ट्र में हो रहा है, जो कुछ घटनाक्रम अन्य राज्यों में हो रहा है, चाहे हम राजस्थान की बात कर लें, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, तो इन चुनावों से जनता को तो कुछ मिल नहीं रहा है। अपराध अनवरत बढ़ रहा है। राजनीति के लिए जो स्तर गिर रहा है राजनीतिक नेताओं का और पार्टियों का, क्या बढ़िया भाषा का उपयोग या आइटम, ऐसी स्थिति में उन चुनावों का औचित्य क्या है। यद्यपि भारत का संविधान जन कल्याणकारी सरकार की व्यवस्था की बात करता है, परंतु प्रश्न ये है कि क्या हिंदुस्तान में जन कल्याणकारी सरकार है। जन कल्याण की इन राजनीतिक पार्टियों की क्या परिभाषा है। आज मैं भी देख रहा था, एक ट्वीट आया है संजय राउत का। उन्होंने भाजपा से कहा, साहब जो आपको वोट देंगे क्या उनको वैक्सीन देंगे। ये वही बात रिपीटिशन हो रही है जो 2014 में 15 लाख रुपए खाते में आने की बात थी। इस तरह ये राजनीतिक लोग शब्दों का खेल करते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जिस समय स्विस बैंक के पैसे की वापसी की बात थी, तो बाबा रामदेव ने ये कहा था कि इतना पैसा स्विस बैंक में है कि अगर वो पूरा पैसा हिंदुस्तान आ जाए तो लगभग हर आदमी के खाते में 15 लाख होंगे। मतलब ही वांट टू शो क्वांटम ऑफ द मनी इन द स्विस अकाउंट। भाजपा ने भी कहा था अपने मैनिफेस्टो में कि हम 100 दिन में विदेशी पैसा जो काला धन जमा है वो वापस ले आएंगे। आज हालात क्या है कि हमने भाजपा को 2014 में विजय दिलाई, 2019 में विजय दिलाई, और आज का मोबाइल स्थिति क्या है कि वो स्विस बैंक का पैसा तो नहीं आया, हाँ वो पैसा 1.5 गुना अवश्य हो गया। तो चुनाव किसके लिए, एक प्रश्न। अब आइए हम बात करें कि जिस तरीके से कोरोना पेंडेमिक को लेकर के 2 गज की दूरी, फेस मास्क है जरूरी, जब तक क्या कहते हैं वैक्सीन की सप्लाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। आदरणीय क्या ये कोई बताएगा कि जिस तरह रैलियां हो रही हैं, जिस तरह मास गैदरिंग हो रही है, लोगों के मास्क नहीं है, सैनिटाइजेशन नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, तो क्या इन विधायकों का जीतना ज़्यादा जरूरी है, हिंदुस्तान की जनता का जीवित रहना ज़्यादा जरूरी है, या केवल मुद्दों को भटकाने के लिए कोरोना प्रभाव है। बहुत गंभीर प्रश्न है कि क्या सारी बाध्यताएं केवल हिंदुस्तान की आम जनता के लिए है। क्या इन राजनीतिक पार्टियों का दायित्व नहीं बनता। कहीं तो 20 आदमी को 50 से ज़्यादा आदमी आप डेड बॉडी के साथ नहीं ले जा सकते, 100 से ज़्यादा गैदरिंग कर नहीं सकते, लेकिन रैली 10,000 की कर सकते। क्या मजाक है। अरे इतना गंदा चरित्र तो दुनिया के किसी देश में राजनीति का नहीं जितना गंदा चरित्र हिंदुस्तान की राजनीति का है। और उसके बाद आप कितनी बेशर्मी से कहते हैं हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। कितना बड़ा छल जनता के साथ करते हैं ये कहकर के कि हम लोग जन कल्याणकारी सरकार है। आप केवल छल रहे हैं और केवल छल रहे हैं, और इस छलने को एक अमली जामा पहनाने के लिए आपने इसको एक लोकतंत्र की व्यवस्था का स्वरूप दे रखा है। जबकि हकीकत ये कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र कहीं नहीं। अगर लोकतंत्र होता, ये मेरी चुनौती है, तो आज भारत यद्यपि मोदी मीडिया कहलाता है, लेकिन उसके साथ ये सलूक ना होता जो सलूक किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की हत्याएं ना होती अगर हिंदुस्तान में लोकतंत्र होता। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे प्रशासनिक अधिकारी न दर्ज कराते यदि हिंदुस्तान में लोकतंत्र होता। हाथरस की बेटी पे राजनीति ना होती अगर हिंदुस्तान में लोकतंत्र होता। तो पाल घर में निर्दोष साधु न जलाए जाते और राजस्थान में उस पुजारी को जला के न मारा जाता अगर हिंदुस्तान में लोकतंत्र होता।
साथियों बड़ी गंभीर बात है, ये सोचने की बात है आप लोगों के लिए और हम सब के लिए, कि जहां जिस राजनीतिक पार्टी का जो स्वार्थ सिद्ध हो रहा है वो केवल अपने स्वार्थ को सिद्ध कर रहा है, उसको जनता के मसलों से कोई मसला नहीं है, कोई मतलब नहीं। जनता जिए या मरे, मजाक है 40 रुपए किलो आलू, ना विपक्ष के लिए मुद्दा है ना सरकार के लिए। पिछले सवा महीने से 60, 70, 80 रुपए किलो टमाटर ना सरकार के लिए मुद्दा है ना विपक्ष के लिए। क्या किसी पार्टी ने ये नहीं सोचना चाहा कि आज भी शहरी आबादी क्षेत्रों में 60% ऐसे परिवार हैं जो 10 से 12 हजार रुपया महीना कमाते हैं। 3.5 साल में 4 साल में 7 बार बिजली की दरों में बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश शासन ने की। क्या उस आम आदमी की आय बढ़ी? नहीं बढ़ी। महंगाई जरूर बढ़ी, जीडीपी गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है। किसको फायदा हो रहा है? सरकार को इस पर श्वेत पत्र लाना चाहिए। अब प्राइवेटाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, भारत को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। आपको अगर याद हो 2014 में इसी एफडीआई के ऊपर इस भाजपा का पुरजोर विरोध था। आज डिफेंस सेक्टर में भी जो है एफडीआई हो गई और 100% हो गई। ये कौन सा चरित्र है? इससे ज्यादा महत्वपूर्ण इसी आधार पर भाजपा का विरोध था, आज वही आधार चल रहा है। इसी जीएसटी पे भाजपा का विरोध था, वही जीएसटी चल रही है। आप स्मरण करिए उन दृश्यों को, जब कभी सब्जियों के दर में बढ़ोतरी होती थी तो यही आदरणीय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गले में ये और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी गले में लौकी और टमाटर और बैगन की माला लटका के बैठती थी। आज क्यों नहीं बैठ रही हैं? क्या आज आपका नैतिक दायित्व जनता की परेशानियों के प्रतिनिधित्व का नहीं है, या आपकी सरकार ऐसी है आप नहीं बैठ रही है? हिंदुस्तान की राजनीति के लिए मानस में परम पूज्यपाद गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छी बात कही कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। क्योंकि आज भाजपा समर्थवान है, इसलिए वो जो कर रही है सच है, वही राम राज है। और भाजपा ये केवल इसलिए कर रही है कि आज भी विपक्ष निहित स्वार्थ के लिए 370 को चीन की मदद से हिंदुस्तान में लागू करना चाहता है। आज भी विपक्ष के बड़बोले और तालूचाट नेता कोई ये कहने में गुरेज नहीं है कि साहब पाकिस्तान हमारी मदद करे, भाजपा को हटाना। जितना भाजपा का विरोध करेगा उतनी ही भाजपा प्रबल होकर आ रही। इन चुनावों से आम आदमी को क्या हासिल है? इन चुनावों से हासिल है इन नेताओं को, इन चुनावों से हासिल है उन कॉर्पोरेट्स को जो इन चुनावों को फंड करते हैं, क्योंकि उनके लाइसेंस होते हैं, उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगती है। आम आदमी को कुछ नहीं मिलेगा, केवल 5 साल में एक बार वोट डालने का अधिकार मिलेगा। उसके बाद आम आदमी की हैसियत नहीं है कि वो अपने चुने प्रतिनिधि से ये पूछ सके कि उसने उनके लिए 5 साल में किया क्या। इस लोकतंत्र के लिए हम वोट डालने जा रहे हैं। क्या तो चुनिंदा लोगों को शासन सत्ता का सुख देने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के चुनाव को ढकोसने? कितने हजार करोड़ का ये चुनाव होगा? अभी मैं 4-5 दिन पहले एक आर्टिकल, एक सर्वे देख रहा था कि बिहार का जो चुनाव प्रस्तावित है ये 15 से 20 हजार करोड़ का ये चुनाव प्रस्तावित सर्वे में ये आया है कि इतने का ये चुनाव होगा। ये पैसा किसका बर्बाद होगा? फिर इस पैसे की वसूली के लिए टैक्सों पे टैक्स वसूले जाएंगे और किसी आम आदमी की बिटिया के साथ अगर भगवान न करे कुछ अच्छा बुरा होता है तो वो मुद्दा तो बनेगी राजनीति का, उसका भला कभी नहीं, उसको न्याय नहीं मिलेगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के उन्नाव कांड में न्याय नहीं मिला, वो कंगना रनौत नहीं थी उत्तर प्रदेश में मार डाली गई। अगर होती तो 2 महिला एसपी उन्नाव की और एक डीएम, महिला डीएम, और उसके बाद जो लड़की सुरक्षा मांगते मांगते मार डाली गई और किसी पार्टी को कोई सोच नहीं। साथियों बड़ा गंभीर है। आज पोस्टमार्टम किया जा रहा है हाथरस की लड़की की हत्या का, केवल इसलिए कि वो एक आम आदमी की बेटी है। बड़ा गंभीर है। तो इसलिए हम ये चुनाव करते हैं। बड़े सोच की बात है मित्रों, और हम लोगों को इस विषय पे सोचना होगा
कि हम लोग किस मिजाज और किस चीज़ को हम लोग पोष रहे हैं, किस व्यवस्था का पोषण कर रहे हैं। हमें ऐसे चुनाव नहीं चाहिए जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट जनता को ही भुगतना पड़े। हम आप ऐसे ही गंभीर विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। आप हमारा चैनल लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करें। नमस्कार।